आता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब यहाँ तक सभी बातें बन गई है तो आगे आप मान लीजिए कि राजा का नाश हो चुका है। हम लोगों के ऊपर समय अनुकूल है, इसीलिए हम लोगों ने जो सोचा है उसके अनुरूप सब काम हो रहा है। इसके बाद वह बड़े रोष में आकर के अपनी माया के द्वारा प्रताप भानु को घोड़े के सहित एक क्षण में उसके घर पहुंचा देता है। कपटी मुनि ने यह कहा था कि मैं तपबल त्वहि तुरग समेता पहुंचहूं सोबत ही निकेता। पहले इसी बात को क्रियान्वित किया। यह काल केतु की आसुरी माया है, जिस माया के प्रभाव से उसने प्रताप भानु को घोड़े के सहित एक क्षण में घर पहुंचा दिया है। और प्रताप भानु ऐसा मानते हैं कि यह महाराज के तप का प्रभाव है, मुनि की महिमा है। यह मुनि महिमा मनमहु अनुमानी, यह आगे स्पष्ट वर्णन है। कपटी मुनि ने यह तो नहीं कहा था कि मैं तुमको रानी के पास सुला दूंगा, क्योंकि यह कहना मुनि के वेश के विपरीत था। परंतु काल केतु से उसने कहा कि देखो, राजा को रानी के पास ही सुलाना, अलग कहीं मत सुला देना। इसीलिए निरपहि नारी पहि शयन कराई, हाय गृह बांधेसी बाजी बनाई, हाय गृह बांधेसी बाजी बनाई। निरपहि नारी पहि शयन कराई, हयगृह बांधेसी बाजी बनाई। निरपहि माने राजा प्रताप भानु को उनकी नारी के पास शयन करवा दिए और हयगृह बांधेसी बाजी बनाई। बाजी माने घोड़े को घोड़शाला में उसी स्थान पर जहां पर यह बांधा जाता है, और जैसे बांधा जाता है वैसे ही बना करके बांध दिया। घोड़े की लगाम निकाल दिया, उसका जींद उतार लिया और यथास्थान जहां बांधा जाता है वहां उसको बांध दिया। निरपहि नारी पहि शयन कराई,
नारी पही शयन कराई का मतलब यह है कि पतिव्रता नारी को पति से अलग आसन नहीं होना चाहिए। पृथक शय्या वर स्त्री नाम अशस्त्र बध उच्यते। इसका पूरा श्लोक इस प्रकार से है। आज्ञा भंगो नरेंद्रा नाम विप्रा नाम मान खंडनम पृथक शय्या वर स्त्री नाम अशस्त्र बध उच्यते। राजा की आज्ञा भंग कर देना, आज्ञा भंगो नरेंद्रा नाम विप्रा नाम मान खंडनम, ब्राह्मण के मान को खंडन कर देना अर्थात उनको अपमान कर देना, और श्रेष्ठ स्त्री जो पतिव्रता है उसको उसके पति से अलग आसन दे देना, यह बिना अस्त्र के बध माना जाता है। इस बात को वह कपटी मुनि समझ रहा है, इसलिए उसने कालकेतु से कहा था कि आप उनको रानी के पास ही शयन कराना। निर्पहि नारी पहि शयन कराई हयगृह बांधे सी बाजी बनाई। और इसके बाद राजा के उपरोहित ही हरि लई गयो बहोरी, लई राखेसी गिरि खोह मह, माया करी मति भोरी, माया करी मति भोरी। बहोरी माने फिर राजा के उपरोहित ही हरि ले गए। राजा के उपरोहित जी को हरण करके वह कालकेतु ले गया और उसके साथ क्या व्यवहार किया। गोस्वामी जी कहते हैं माया से मति भोरी करी, माया मति भोरी करी गिरी खोह मह लय राखे से। कालकेतु सब जगह माया का प्रयोग करता है जिससे कि किसी को पता न चले। उपरोहित को उठाया है, माया करके उठाया है जिससे कि इसकी नींद न खुले, और फिर जिस गुफा में ले जा करके उसको रखा है वहां पर इसकी बुद्धि को भोरी माने बावली कर दिया है, पागल कर दिया है। माया करी मति भोरी। उपरोहित ब्राह्मण है और ब्राह्मण का अपना तेज होता है, जिस तेज के सामने किसी की माया काम नहीं करती है। तपबल विप्र सदा बरियारा। फिर पुरोहित जी को यह असुर कैसे उठा ले गया और इसके ऊपर अपनी माया का कैसे प्रभाव डाला, इसका समाधान यह है कि ब्राह्मण का तेज उपरोहित बनने पर नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का तेज उपरोहित बनने पर नष्ट हो जाता है। क्योंकि राजा के वा
जिनके उपरोहित बनते हो उनके सत्कर्म वही कराते हैं, तो उनके पाप पुण्य के भागीदार हिस्सेदार वही होते हैं। तो उसके पाप पुण्य के हिस्सेदार उपरोहित होते हैं। उपरोहित जी पूजा कराते हैं, प्रायश्चित कराते हैं, दक्षिणा लेते हैं, तो उनके सभी पाप उपरोहित जी को लेना पड़ता है। उपरोहित जी लेते हैं, संकल्प कराते हैं, लेते हैं, तो उनके कर्मकांड कराने से, उनके पाप को लेने से ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज से जब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वशिष्ठ, मैं तुम्हें उपरोहित बनाना चाहता हूं, तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी यह तो बहुत निंदनीय कर्म है, फिर आप मुझे इस निंदनीय कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जबकि पिता अपने पुत्र का अभ्युदय चाहता है, कल्याण चाहता है, उसका उत्कर्ष चाहता है, और आप मुझे उपरोहिती कर्म में लगा करके मेरा तेज नष्ट करा रहे हैं, ऐसा क्यों है? उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। वेद पुराण और स्मृति सभी ने निंदा की है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, उपरोहित ब्राह्मण को ही होना चाहिए, ये भी बात है। उपरोहित ब्राह्मण को ही होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के लिए यह कार्य उनके तेज को नष्ट करने वाला है। मानस जी में स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा है, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वशिष्ठ, इस बात को तो आप जानते हो कि सभी पिता अपने पुत्र का उत्कर्ष कल्याण चाहते हैं, तो भला मैं क्यों नहीं चाहूंगा? अरे मैं उस वंश का उपरोहित बना रहा हूं जिस वंश में सच्चिदानंद ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म और सत्य सनातन, जो भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, दीन बंधु हैं, ऐसे श्री राम जी अवतार लेने वाले हैं। और श्री राम जी अवतार लेने वाले हैं वे श्री राम जी जिनको प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं साधक लोग, भक्त लोग, और फिर कहीं उनको प्राप्त कर पाते हैं। तो जिनको पाने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कष्ट सहना पड़ता है, और वही ब्रह्म श्री राम जी आपके चेले बन जाए तो अच्छी बात है या नहीं, पहले बताओ। तो गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा कि तवमय हृदय विचारा, श्री वशिष्ठ जी महाराज विचार किए, तवमय हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रतदान, जाकहूं करिए सो पय हूं, धर्म ने यही समान। जिनको पाने के लिए जोग यज्ञ व्रतदान करना पड़ता है, तब जाकर कहीं वे प्राप्त होते हैं। उनको यदि मैं उपरोहिती कर्म से पा जाऊं तो मेरे लिए यही कर्म श्रेष्ठ है। तो भक्ति देश में भाव प्रधान है, ध्यान दीजिएगा, भक्ति देश में भाव प्रधान है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन,
भक्ति देश में भक्त वह कर्म करते हैं सहर्ष जिस कर्म से उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए। उसमें जरा भी संकोच नहीं करते, भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन सामान्य रूप से संसार में यह कर्म ब्राह्मण के लिए तेज घटाने वाला है, और इसीलिए इस पुरोहित जी का तेज काम नहीं किया। इनका तेज काम नहीं किया, इसीलिए इनको कालकेतु राक्षस उठा ले गया। राजा के उपरोहित ही हरिलय गयो बहु। राजा राष्ट्र कृतम पापम, एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। राजा राष्ट्र कृतम पापम अर्थात प्रजा का पाप राजा को भोगना पड़ता है। राजा के अनुशासन कमजोर होने से, नीति कमजोर होने से प्रजा में पाप की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए राजा राष्ट्र कृतम पापम, राजा पापम पुरोहितः, और राजा के पाप को लेने वाले पुरोहित होते हैं। श्लोक का आगे का भाग है, आगे की पंक्ति है श्लोक में, भरता च स्त्री कृतम पापम, पत्नी का पाप पति को भोगना पड़ता है। शिष्य पापम गुरुस्तथा, और शिष्य का पाप गुरु को भोगना पड़ता है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है, राजा राष्ट्र कृतम पापम, राजा पापः पुरोहितः, भरता च स्त्री कृतम पापम, शिष्य पापम गुरुस्तथा। क्योंकि राजा, पुरोहित, पति और गुरु ये सब जिम्मेदार है। इनमें वह अनुशासन होना अनिवार्य है जिससे कि उनमें पाप की प्रवृत्ति न हो। तो प्रस्तुत प्रसंग में विषय यह है कि राजा के उपरोहित ही हरिलय गयो बहोरी, लय राक्षस गिरि खोह महु माया करिमति भोरी। अपनी माया से कालकेतु ने उपरोहित जी को बुद्धि भ्रमित कर दिया है, यह सोच करके कि यदि इसको ऐसे ही कहीं जंगल में छोड़ दूंगा और इसकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करूंगा तो कहीं ऐसा न हो कि हम इधर भोजन बनाते रहें और उधर से पुरोहित जी आ जाए, मेरा भेद खुल जाएगा। इसलिए दोनों काम किया, बुद्धि भ्रमित भी किया और पहाड़ की कंदरा में उसको छोड़ दिया। क्यों? पहाड़ की कंदरा में इसलिए छोड़ दिया कि यह उसी के भीतर घूमता रहे, उसी के भीतर घूमता रहे, इसको कुछ समझ में ही नहीं आवे कि हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं और उसमें भटकता रहे। प्रश्न उठता है, जब पहाड़ के ही भीतर छोड़ना था तो बुद्धि क्यों पागल किया गया इसको? इसका समाधान ये है, यदि इसकी बुद्धि को पागल न किया जाता तो कंदरा के भीतर से चिल्लाता, अंदर से शोर करता, आवाज करता, तो लोग यदि कोई सुन लेते तो फिर उस कंदरे में जाकर उसको निकाल के बाहर करते, पूछते। तो सब जान ही जाते हैं कि प्रताप भानु को पुरोहित जी महाराज हैं, ये यहाँ कैसे आ गए। सभी बातें फिर खुल जाती है। इसीलिए उसकी बुद्धि को भ्रमित करके, बावली करके, पागल करके गिरी खोह माने गिरी की कंदरा में डाल दिया। भटकते रहो, घूमते रहो।
लहरा खिस गिर खोह महू माया करी मति भोरी। आपु बिरची उपरोहित रूपा पर उजाई ते ही सेज अनुपा। आपु बिरची उपरोहित रूपा पर उजाई ते ही सेज अनुपा। आप माने अपने आप को, उपरोहित के रूप को बना करके, अपने आप को उपरोहित का रूप बना करके, और ते ही अनुपा सेज जाई परे, ते ही माने उसी अनुपम सेज पर जाकर के लेट गया। कपटी मुनि ने कहा था कि मैं तुम्हारे उपरोहित को लाऊंगा, अपने समान बना करके यहां रखूंगा, और फिर मैं तुमको अपने तप के बल से तुम्हारे घर घोड़े के सहित पहुंचा दूंगा। लेकिन ऐसा करने में काल केतु को 2 बार आना जाना पड़ता है। अब एक बार जाते उपरोहित को लेकर उठाकर लाते, फिर राजा को ले जाकर के वहां पहुंचाते। इसलिए ऐसा न करके एक बार में ही सब काम किया इन्होंने। कपटी मुनि को केवल बात बनाना था और काल केतु को काम करना है। और आप जानते हैं कि बात बनाने वाले में और काम करने वाले में अंतर होता है। बात बनाने वाला वो बात बनाता है और काम करने वाला काम करता है। तो काम करने वाला यही कहता है कि हमको अपने ढंग से काम करने दो। अरे मैंने ऐसा कहा था, ठीक है आपने क्या कहा होगा, लेकिन हम अपने ढंग से करेंगे। ये आज भी ऐसा होता है। राजा के उपरोहित ही हरिलय गयो बहोरी। इतना करने के बाद उसको कंदरा में रख दिया है पागल करके, और आप स्वयं उपरोहित बन करके जाकर के उसी अनुपम सेज पर लेट गया। अनुपा सेज राजा प्रताप भानु का उपरोहित जी हैं। आप समझ सकते हैं कि चक्रवर्ती राजा हैं प्रताप भानु, तो अपने उपरोहित जी को कितना बढ़िया बढ़िया सामान दिए होंगे। अब सैया दान सेज दान होता ही है, तो फिर उपरोहित जी को अनुपम सेज दान में दिया है, जो बढ़िया स्वर्ण मणि में है, चमचमाता हुआ। ऐसा है। अनुपम सेज पर जाकर के वह लेट गया। यह कोई जरूरी था कि उपरोहिताइन के साथ सोना? इसका उत्तर यह है कि वह काल केतु की मजबूरी है। यदि नहीं सोता वहां उस बिस्तर पर, उस सेज पर नहीं लेटता, तो फिर उपरोहिताइन जो है उनको शंका होती कि क्या बात है हमसे अलग हो गए। और दूसरी बात यह है कि यदि उसी समय नहीं सोते, उसी दिन वहां नहीं रहते, और उपरोहिताइन जब जगती तो शोर करती कि गए कहाँ, मेरे पति कहाँ गए। राजा साहब को शिकायत करती कि मेरे उपरोहित का कहीं अपहरण तो नहीं हुआ। तो फिर वही बात है, गुमशुदगी लिखाती। तो ये वाली बात जो है प्रचार होती कि राजा के उपरोहित गायब हो गए, कहाँ खो गए। लेकिन राजा तो जान रहे हैं कि क्या होने वाला है सो। तो यहाँ पर ज्यादा शोरगुल न हो, हल्ला गुल्ला न हो, इसीलिए काल केतु ने सोचा बढ़िया रहेगा सो जाओ। अब देखो इतना काम करके सो गया वो। राजा प्रताप भानु को जंगल से उठाकर घर में पहुंचा दिया, रानी के पास सुला दिया,
घोड़े को घोड़शाला में बांध दिया, वो पुरोहित को उठा करके ले जा करके जंगल में, घने जंगल में, और एक विशेष पर्वत की खोह में, पर्वत की कंदरा में पागल करके छोड़ दिया। और इसके बाद अपने स्वयं पुरोहित बन करके उसी अनुपम सेज पर सो गया। बीच में 2 दिन का समय लिया है। राजा से कहा है कि मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे, तीसरे दिन हम तुमसे मिलेंगे। तो 2 दिन का समय बीच में इसीलिए लिया है कि 2 दिन में हम सभी गतिविधि को सब जान लेंगे, समझ लेंगे, सब जानकारी कर लेंगे। देखो, बड़ा काम करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी में काम नहीं करता है, उसके लिए समय भी लेता है और सभी पहलुओं पर, सभी बातों पर विचार करता है। अब आप जरा सोचिए कि प्रताप भानु जैसे सम्राट को मिटाने का ये संकल्प है, तो बड़ा कठिन काम है, इसीलिए बहुत समझदारी से काम ले रहा है। परयु जाइते सेज अनुपा, उस सेज पर सोने से पुरोहिताइन का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। वह वहां पर सोया तो स्वाभाविक है कि उसका धर्म नष्ट हो गया। अब उसका धर्म रहा नहीं। अब उनको तो ये नहीं पता है कि मेरे पति ये नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जाग्यो निरप अनभय बिहाना, जाग्यो निरप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना, जाग्यो निरप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। अनभय बिहाना नृप जागे। अनभय माने बिना बिहान हुए, अनभय माने बिना बिहान हुए, बिना प्रातः हुए, अर्थात इनके जगने के बाद बिहान हुआ। तो नृप अनभय बिहाना जागे हुए, राजा बिना बिहान हुए ही जाग गए। बिहान होने का मतलब ये माना जाता है कि जब थोड़ा सा उजाला होने लगे तो उसको कहते हैं बिहान हो गया। अंधेरा रहता है तो उसको बिहान नहीं मानते। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले हैं वे उजाले की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे 3 बजे के बाद किसी भी समय जग जाते हैं। 3 बजे के बाद किसी भी समय 3:30 बजे, 4 बजे जग जाते हैं आराम से। वे तो राजा का नियम है प्रातः काल जगने का। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अध्यात्म क्षेत्र से लगाव रखने वाला व्यक्ति प्रातः काल जगता है। उनको प्रातः काल जगने का नियम होता है, चाहे वो गृहस्थाश्रम में रहते हो और चाहे संन्यास आश्रम में रहते हो। अध्यात्म से उनको लगाव है तो वे ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, क्योंकि उसका एक नाम है ब्रह्म बेला। प्रातः काल को क्या कहते हैं? ब्रह्म बेला, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त। जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म बेला है, ब्रह्म के सुमिरन करने का समय है।
इसलिए वह ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। सज्जनों का इतिहास है कि वे अवश्य जगेंगे प्रातः काल। अब कुछ नियम अनुष्ठान करने वाले हो तो उनकी बात अलग है। अब जैसे कुछ ऐसे भी संत पाए गए हैं जो 12 बजे 2 बजे तक उनका अनुष्ठान जाप होता है, तो वे प्रातःकाल देरी से जगते हैं। जब वह अनुष्ठान पूरा हो जाता है फिर वे अपने समय से जगते हैं। मानस जी में शिक्षा दी गई है, प्रातःकाल जगिए। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, पछिले पहर भूपनित जागा, आजु हम ही बड़ अचरज लागा। पछिले पहर भूप नित जागा, पछिले पहर भूप नित जागा। जागे वो निरपन भय बिहाना। प्रताप भानु भी प्रातः काल जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए आज भी समय से जग गए। दास जब छावनी में रहता था और उस समय में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने चरम पर था। और स्वाभाविक है कि छावनी में उस समय में सबका जमावड़ा हुआ करता था। पूज्य महाराजा श्री उपाध्यक्ष पद पर उस समय थे और उस आंदोलन का रंग भी कुछ और था। जो लोग उस समय के हैं उनको मालूम है क्या स्थिति थी और कितना क्या था सो। तो महाराज जी को कभी कभी सोने में स्वाभाविक है कि देरी हो जाती थी, लेकिन इसके बाद भी जहां 4:30 बजा नहाने के लिए वहां पहुंच जाया करते थे। संयोग ये था कि महाराज जी के स्नान करने का स्थान और अपने राम का सोने का स्थान एक ही जगह था। वहीं पर रोड किनारे अपने राम कभी बरामदे में कभी बाहर सो जाएं, महाराज जी वहीं आते थे, खड़ाव पहन के चलते थे, टहलते थे। तो उस समय एक बड़ा मन को उपदेश मिलता था कि देखिए हमारे गुरु जी हैं, वो 2:30 बजे रात को जग जाते हैं, 4 बजते बजते सरयू नहा के चले आया करते थे। और महाराज जी इधर 4:30 बजा के बिल्कुल तैयार हैं स्नान करने के लिए, सरयू जाने के लिए, और भी तमाम महात्मा लोग। तो यहाँ पर चर्चा करने का अभिप्राय ये था कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण महाराज जी की व्यस्तता बहुत थी। इसके बाद भी समय, जगने वाले समय में कोई समझौता नहीं करते थे। बड़े पुजारी जी थे तो वे भले ही जहां बैठे वहीं उनको झुकनी आने लगे, लेकिन समय से जगना है, भले सोने को मिले ना मिले। ये महात्माओं का नियम, महात्माओं की दिनचर्या बड़ी कठिन देखी गई है। और अब धीरे धीरे करके साधु महात्माओं में बड़ा प्रमाद होने लगा है, प्रमाद होने लगा है। अब निरर्थक रात्रि में जग लेंगे और सार्थक जगना चाहिए तो व्यर्थ में सोए रह जाते हैं। ये बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम सो रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी दिनचर्या संभालो। अच्छा, एक संत जी कहते थे प्रातः काल के नियम बना लो, ये नियम अंतिम समय तक बहुत काम देगा।
काम देगा कहाँ? हाँ। अच्छा, इस बात को भी अपने राम ने देखा है हमारे गुरुजी महाराज छावनी में। उनका नियम प्रातः काल का बड़ा पक्का था। तो अंतिम समय में उनको ये नहीं ध्यान रहता था कि होश रहता था कि दिन है कि रात है, और कौन दिन है कौन तारीख, ये सब कुछ नहीं, सब विस्मृत हो गया था। लेकिन प्रातः काल विस्मृत कभी नहीं हुआ। प्रातः काल है, हमको नहाना, नियम करना है, ये बड़ा काम देता है। और संयोग अच्छा था, बाबा राम धनीदास जी जान ही रहे हैं कि प्रातः काल नहाने के बाद ही उनका शरीर छूटा। नियम का जो समय आया था, तो ये नियम होना चाहिए अपना। अब देखो, अब चर्चा चली तो भाई बात चली तो बता दूं, और हो सकता है यहाँ पर न सही बाहर से सुनने वाले, मोबाइल पर सुनने वाले को भी किसी को लाभ तो पहुंचेगा ही। तो यदि प्रातः काल जगने का नियम विभीषण जी का न रहा होता तो हनुमान जी से मुलाकात ही ठीक से नहीं हो पाती। अब आप जरा सोचिए, हनुमान जी महाराज लंका में घूमते हुए एक महल देखते हैं, जो महल बता रहा है कि ये सज्जन का है। समीप में भगवान का मंदिर है और समीप में तुलसी जी का सुंदर सुंदर पौधा लगा हुआ बाग है। तो मन बड़ा खुश हो गया, लेकिन मन संदेह में पड़ गया कि ये लंका है, यहाँ कहाँ सज्जन हो सकते हैं, यहाँ तो दुर्जनों का ही खजाना है, केंद्र है यहाँ। और हो सकता था कि हनुमान जी सोच विचार करके अरे सब कुछ माया होगा, चल देते, ये भी हो सकता था। कुछ देर ठहरे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या, हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं और वो ब्रह्म बेला का समय है। तो विभीषण जी महाराज जग करके ब्रह्म का स्मरण करते हैं। तो हनुमान जी महाराज ये निश्चय करते हैं कि ये सचमुच सज्जन है। कैसे? कहा, जो ब्रह्म बेला में जगते ही ब्रह्म का स्मरण करें वही तो सज्जन है। और बाकी सज्जन के वेश बनाने वाले बहुत लोग हैं, चाहे जितना बढ़िया बना ले, लेकिन ये नियम जो है ब्रह्म बेला में जग करके ब्रह्म का स्मरण करना, ये उसके बस की बात नहीं है। राम राम ते सुमिरन कीन्हा और हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। तो हनुमान जी महाराज ने मान लिया कि यही सज्जन है। एक संत जी हमसे कह रहे थे कि देखो कलयुग में सज्जन कौन है? तो मैंने कहा कि महाराज जी आप ही बताइए कौन है। कहा, देखो मानव जी में गोस्वामी जी स्पष्ट कर दिए सज्जन कौन है। जो प्रातः काल जगते ही भगवान को स्मरण करने लगे, सीताराम सीताराम राम राम करने लगे, वही सज्जन है। ऐसा कहा, क्योंकि ये काम सबके बस की बात नहीं है। तो जागे निरपान भय बिहाना। प्रातः काल जगने का मतलब यह है कि प्रातः काल जगिए, तो प्रातः काल का जो नियम है वो होना चाहिए। ब्रह्म का सुमिरन, ब्रह्म का भजन, ब्रह्म का चिंतन। कुछ महात्मा है ऐसे भी मिले हैं जो स्नान बाद में करेंगे, जैसे जगेंगे बैठ के ध्यान करते हैं। मैंने उनसे पूछा आप ध्यान में क्या करते हैं? कहा, मैं मानसिक पूजा करता हूं, तो इसके बाद फिर नहाता हूं। मैंने कहा भी बहुत बढ़िया बात है, ब्रह्म का चिंतन तो हो रहा, मानसिक पूजा हो रही है। ऐसे बहुत से महात्मा मिले जो नियम के बड़े पक्के, स्नान करके और तिलक चंदन बाद में करेंगे, पहले भगवान का स्मरण सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे। देखो जो भजन किया वही है वीर, वही है महान। यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में विषय यह है कि राजा प्रताप भानु भी प्रातः काल ही जगता था, इसीलिए जागे निरपान भय बिहाना। जिसका नियम है प्रातः काल जगने का वही जग सकता है, जिसका नियम नहीं है वो
वो पूरी रात्रि भले जग लेगा, प्रातः काल हो तो सो जाएगा। ये भी बात है, ये उसका नियम है, इसलिए जगता है। देखी भवन अति अचरज माना, जब अपने महल में देखा अपने आप को, तो पहले तो कुछ क्षण प्रताप भानु सोचता रह गया, अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा हूं, ये मेरा पलंग है, ये तो मेरी रानी भी सो रही है, और इसको पता चला कि नहीं कि मैं आया हूं, और मेरा महल, मेरा दरवाजा वगैरह सब बंद। वाह! तब प्रताप भानु को बड़ा आश्चर्य हुआ, धन्य हो महाराज, मन गदगद हो गया। हमारे गुरुजी बहुत बड़े सामर्थ्यवान हैं, बहुत बड़े प्रभावशाली हैं, जिन्होंने मुझे सोते हुए उठाकर लाया और मुझे नहीं पता चला। देखो, ये आसुरी माया उसकी थी, स्वयं प्रभा का वो तप का प्रभाव था, ये उसकी माया है। स्वयं प्रभा ने बंदरों से कहा, सुनो, आप सब अपनी आंखें बंद करो। तो बंदरों ने कहा, क्या होगा? कहा, तुम इस गुफा के बाहर चले जाओगे, अन्यथा तुम इस गुफा में रास्ता ढूंढते रहो, तुम्हें रास्ता नहीं मिलने वाला है। स्वाभाविक है, किसी अंधेरे मार्ग से उजाला में चले जाइए, तो उस उजाले में फिर आपको मार्ग नहीं मिलेगा, किधर जाना है हमको, अंधेरे की ओर। तो स्वयं प्रभा ने जैसे कहा, बंदर लोग बड़े होशियार हैं, पहले ही परीक्षण कर लिया घूम टहल करके, भाई जिधर से आए मैं रास्ता गया कहाँ, हम जिधर से आए वो रास्ता गया कहाँ, तो पता नहीं रास्ता कहाँ गया। बंदरों ने जब स्वयं प्रभा के सामने इस बात को रखा कि हम जाएं कैसे, और स्वयं प्रभा ने कहा कि आप नेत्र बंद करो, तो अपने उस अंगुलियों से, हाथ से नेत्र को बंद किया। और जो बड़े होशियार हो, स्वाभाविक है कि वो होशियारी करता ही है, तो बंदर बड़े होशियार ठहरे, नेत्र बंद किया और सोचा थोड़ा खोल करके देखूं कि रास्ते में मैं कैसे चल रहा हूं, कैसे मुझे उठाकर ले जाया जा रहा है। तो पहले थोड़ा सा खोल के देखा, तो सोचा ये तो बालू है यहाँ, अरे यहाँ मैं बालू में कैसे आ गया। नेत्र खोला, पूरा कह रहे तो समुद्र किनारे आ गए। सबसे कहा खोलो खोलो, कहा आंख बंद किए हो, क्या हुआ? कहा ये बिल नहीं है, बिवर नहीं है, तो कहा ये समुद्र का तट है, देखो। नयन मोद पुण्य देखें बीरा ठाड़े सकल सिंधु कहती। अब जरा सोचिए कैसे उनको पहुंचाया गया, जो इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। वैसे ही कालकेतु राक्षस ने प्रताप भानु कैसे लाया है, पता ही नहीं चल पाया। अब कालकेतु तो अपने गुरुजी की महिमा में मगन हो गए। मुनि महिमा मन महनुमानी, मुनि महिमा मन महनुमानी, उठे गवही जेही जानन रानी, उठे गवही जेही जानन रानी। प्रताप भानु, अब आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि वह कितने बड़े मनोरथ की दुनिया में डूबे हैं। गुरुजी महाराज हमें हमेशा के लिए अजर अमर और राज्य पद प्रदान करने जा रहे हैं। मैंने तो 100 कल्प ही सीमा बांधा था, पर गुरुजी ने तो कहा है कि 100 कल्प की बात क्या करते हो राजा, अरे तुम कहाँ सर्वकाल कल्याणा, सभी काल में तुम ऐसे बने रहोगे। इस बात को लेकर के डूबा हुआ है।
तो इनको याद आया कि गुरुजी ने मना किया था किसी से कहना मत, मिलब हमार भुलाव निज, कहू तो हम ही न खोरी। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। प्रताप भानु ने सोचा कि मेरी रानी जग जाएगी तो पूछेगी स्वामी कब आया, कहाँ थे आप? और रानी है, ये जिद जरूर करेंगे, हट करेंगी और फिर इनको बताना पड़ेगा और बताने से फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए प्रताप भानु ने सोचा कि इनको भी पता नहीं चला है। यदि रानी को पता चल गया होता कि मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ ये हरकत की होती, जानने का प्रयास की होती। इसका मतलब इनको कुछ पता नहीं चला कि मैं आया हूं। इसीलिए उठे गवही, गवही माने गांव से, गवही माने गांव से, गांव से माने धीरे से, धीरे से आराम से। जेहि जान न रानी, जिससे रानी नहीं जान पाई। उसकी माया है, काल केतु की माया है कि रानी जान नहीं पाएगी। वैसे वो भी बहुत गाढ़ी नींद में सोई है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि रानी पतिव्रता है और फिर वो इतनी गहरी नींद में सोई है जिसके पति का कुछ पता ना हो कि वे कहाँ गए। और फिर जो साथ में गए थे उन लोगों ने बताया भी कि महाराज का कुछ पता नहीं चला, महाराज घने जंगल में चले गए। ये कैसी पतिव्रता है कि पति के वियोग में इसको नींद कैसे आ गई? नींद नहीं आनी चाहिए थी। इसका समाधान यही है कि काल केतु ने माया कर दिया है। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। उठे गवही जेहि जानन रानी, जिससे रानी नहीं जान पाई। मुनि महिमा मन अनुमानी। बहुत धीमे से आराम से उठ करके दबे पांव रनिवास से निकल के बाहर आए राजा, और घोड़शाला में जाकर देखा तो मेरा घोड़ा बंधा है, वही बंधा हुआ है, बिल्कुल उसको जैसे बांधा जाता वैसे बंधा हुआ है, आगे पीछे बांधा हुआ है, उसका जींद भी उतार के रखा हुआ है। राजा ने तुरंत निश्चय किया कि इसी घोड़े से मैं फिर चलता हूं बाहर, दोपहर तक लौट के आऊंगा, जिससे लोगों को ये लगेगा कि महाराज बहुत दूर चले गए थे, रात्रि कहीं ठहर गए थे, प्रातः चल करके अभी तक आए हैं, जिससे हमें कोई पूछे ना, और पूछे तो फिर बात बना देंगे भाई बहुत दूर में चला गया था, आने में देरी हो गई, बस हो गया। कानन गयो बाजी चढ़ीते ही, कानन गयो बाजी चढ़ीते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। कानन गयो बाजी चढ़ीते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। तेही बाजी चढ़ी कानन गयो, तेही बाजी माने उसी घोड़े पर चढ़ करके, कानन गयो माने जंगल में गए। पुर नर नारी न जाने के ही, पुर के नर नारी के ही माने किसी ने नहीं जाना, पुर नर नारी के ही न जाने, किसी ने नहीं जाना। प्रश्न तो बहुत सारे उठते हैं, जैसा कभी आपने सुना रानी को नींद कैसे आ गई, वैसे ही प्रश्न ये उठता है कि राजा के सिपाही लोग कहाँ गए, जो राजा को देख नहीं पाए। ये जो सुरक्षा कर्मी है ये लोग कहाँ गए।
कैसे नहीं पता चला? इसका समाधान ये है कि राजा को अपने राजमहल से निकलने का एक गुप्त द्वार विशेष रूप से रहा करता है, और उस द्वार पर सुरक्षाकर्मी नहीं रखा जाता है। राजा उसी रास्ते का प्रयोग करके कभी कभी राजमहल से निकल करके भेष बदल करके अपने उस नगर में परिभ्रमण करते हैं। वहां की व्यवस्था को, वहां के वातावरण को देखते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, किस प्रजा को क्या तकलीफ है, जिसको हमारे कर्मचारी लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए ये राजा ऐसा किया करते थे। तो उसी गुप्त द्वार का प्रयोग राजा प्रताप भानु ने भी किया। दूसरा इसका समाधान यह है कि काल केतु की माया का प्रभाव सबके ऊपर है। उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मथुरा के कारागार में अवतार धारण करने के लिए प्रकट हो गए। कंस द्वारा सुरक्षा का सब तरह पूर्ण रूप से प्रबंध है। कहीं से भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, कहीं से भी कोई यहां से जा नहीं सकता है। बहुत सशंकित है कंस, उसके सैनिक सशंकित है। और हुआ क्या? श्रीमद् भागवत जी में, अन्य अन्य पुराणों में यह कथा वर्णित है। क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आए तो जितने सिपाही लोग थे, सुरक्षाकर्मी, सब सो गए। बड़े बड़े ताले खुल गए, बेड़ी खुल गई, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री वसुदेव जी देवकी जी से संवाद करके, वार्ता करके, उनको आनंद प्रदान करके, और वहीं बालक रूप धारण करके, और श्री वसुदेव जी से यह कह करके कि आप लेकर के मुझे चलिए। कहाँ? कहा नंदगांव चलिए। और कहा सरकार नंदगांव? कहाँ? चलिए। तो नंद बाबा भी कुछ, सियाराम श्री वसुदेव जी कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? जो आदेश दे रहे हैं प्रेरित भी कर रहे हैं। यहाँ बहुत कहने सुने वाली बात नहीं। चलिए तो फिर चल दिए, लाला को लेकर के चल दिए, जमुना पार भी कर लिए, नंद बाबा के घर पहुंच भी गए, लाला को वहां पहुंचा कर को, और वहां से लाली को उठा करके वापस भी आ गए। इतनी सारी लीलाएं हो गई, किसी को भनक तक नहीं लगा, पता नहीं चला। देखो, भगवान की विशेष लीला के सामने किसी को पता नहीं चलता है। फिर क्या हुआ? लाला तो परमात्मा है, लाली कौन है? कहा वो योग माया है। लाला को जाने में रोने वाली कोई बात नहीं थी, तो लाली भी क्यों रोएगी? और कब रोती है? जब उसका समय होता है। फिर आकर के कारागार में वहां वसुदेव जी पहुंच जाते हैं। फिर सभी द्वार बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं, बेड़ी लग जाती है, और सिपाही लोग अब धीरे धीरे जगने लगते हैं। तो कन्या के रोने की आवाज आती है। मतलब जन्मजात शिशु के रोने की आवाज आती है। सिपाही तुरंत चौकन्ने होते हैं। और फिर आगे की लीला आप जानते ही हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि राम किन्ह चाहै सोई होई। वहां पर तो यहां पर हरि इच्छा तो है ही, साथ साथ
काल केतु की माया है। इसीलिए पुरनर नारी न जाने के ही, किसी को पता नहीं चला, किसी को भनक तक नहीं लगा, कोई नहीं जान पाए। कोई भी किनारे भी कहीं जगह नहीं थे, सब सोए हुए थे। कहां? कानन गयउ बाजी चढ़ते ही, पुरनर नारी न जाने के ही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। घर घर उत्सव बाज बधावा। जुग जाम माने दो पहर बीत गए। गए जाम जुग, जुग माने दो, जाम माने पहर, दो पहर बीत गए। मध्याह्न के बाद भूपति आवा, राजा प्रताप भानु आए। 12 बजे के बाद 1-1:30 बजे के बीच में, 12 से 1 के बीच के मान लीजिए, प्रताप भानु आए। जैसे प्रताप भानु आए वैसे ही घर घर उत्सव बाज बधावा। घर घर में बधैया होने लगी, उत्सव होने लगा। घर घर उत्सव बाज बधावा। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। राजा जब सकुशल किसी संकट से बच करके घर आते हैं, उनका नया जन्म माना जाता है, और नया जन्म होने पर उत्सव मनाया जाता है। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुखमा कंद। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। प्रताप भानु ऐसे लोकप्रिय राजा हैं कि उनकी राजधानी के सब लोग इनको अपना ही परिवार मानते हैं। इसीलिए राजा प्रताप भानु के न आने पर बड़े चिंतित थे। जो लोग साथ में गए थे, रास्ते में छूट गए थे, उन लोगों ने आकर बताया है कि महाराज इतने घने जंगल में चले गए, कुछ पता नहीं चला। तो इसीलिए सब बड़े चिंतित थे, सब बड़े शोकाकुल थे, सब दुखी थे। लेकिन जब महाराज आए हैं, सब बड़े खुश हो गए। प्रताप भानु अपने नगर से विंध्याचल गए, विंध्याचल गंभीर बन गए, और वहां से वापस आ गए। सब घर घर में बधैया होने लगी, उत्सव होने लगा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमिरी सोई काजा। चकित बिलो की सुमिरी सोई काजा। उपरोहित ही देख जब राजा, उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमेरी सोई काजा। जब राजा ने उपरोहित को देखा तो सोई काजा सुमेरी चकित बिलो। सोई काजा माने उसी काज को, उसी काम को याद करके कि इन्हीं के बेस में हमारे गुरुजी आएंगे। गुरुजी आएंगे, हमसे अकेले में बताएंगे, देखो बेटा मैं आ गया हूं। और फिर गुरुजी हमारे चकाचक आनंद में यह उत्सव शुरू कर देंगे।
ब्राह्मणों का निमंत्रण होगा, भंडारा बनेगा, मैं परोस के खिलाऊंगा, सब ब्राह्मण मेरे बस में होते चले जाएंगे। चकित बिलो की सुमेरी सोई काजा। वो पुरोहित जी कैसे आए? कहा जब उत्सव होने लगा प्रजाजनों में, राजमहल में कि महाराज आए, महाराज आए, जय हो, महाराज का नया जन्म हुआ। स्वाभाविक है कि लोग दान दे रहे हैं, निछावरी दे रहे हैं, तो उसको लेने के लिए आ गए वो पुरोहित जी महाराज। वो पुरोहित जी आ गए। वो पुरोहित वेश में यह होशियार है कालकेतु, जान रहा है कि हम सावधान नहीं रहेंगे तो लोगों को संदेह हो जाएगा, महाराज को खास करके संदेह होगा क्या बात है। जब सब आए तो पुरोहित जी भी आए, तो राजा प्रताप भानु चकित होकर देखने लगे। कालकेतु ने सोचा देखो राजा देख रहे हैं, देखने कोई बात नहीं। चकित बिलो की सुमेरी सोई कहा जाए। पर प्रताप भानु ये सोच रहे हैं कि महाराज गुरुजी जब आप आइएगा इनके वेश में, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब तोर समारोह खाजा। प्रताप भानु सोच रहे यही तो एक है जो इन्हीं के वेश में हमारे गुरुजी महाराज रहेंगे। जुग सम गए निर्पही दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। कपटी मुनि पद रह मति लीनी। जुग सम गए निर्पही दिन तीनी। जुग सम गए निर्पही दिन तीनी, कपटी मुनिपद रह मति लीनी। निर्पही तीनी दिन जुग सम गए। निर्पही राजा प्रताप भानु का 3 दिन 3 युग के समान गया। कपटी मुनि पद रह मति लीनी। कपटी मुनि के पद में प्रताप भानु की मति माने बुद्धि लीन रही, बुद्धि उन्हीं के चरणों में अनुरक्त रही। उन्हीं में खोए खोए राजा है, कब गुरुजी आवे, कब गुरुजी आवे। जुग सम गए निर्पही दिन तीनी। मध्यरात्रि तक तो बात ही हुई है। इसके बाद फिर कार्य शुरू हुआ है। एक दिन वो हुआ, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरा दिन, और तीसरे दिन के संध्या काल में इनको मिलना है, क्योंकि मोही तो ही भूप भेंट दिन तीजे। तीसरे दिन मिलेंगे हम। मन में इतनी उत्सुकता थी कि प्रताप भानु का एक एक दिन एक एक युग के समान गया। एक संत जी कह रहे थे कि सतयुग चला गया एक दिन, दूसरा त्रेता चला गया दूसरा दिन, तीसरा दिन द्वापर चला गया। कहा सतयुग त्रेता द्वापर में बच गए, चौथा दिन कलयुग लगा। तो काल नेमी कली कपट निधानु, कलयुग कपट के निधान है, इसीलिए कलयुग वाले दिन में प्रताप भानु का अंत हो गया। तो जुग सम गए निर्पही दिन तीनी का मतलब तीनों दिन 3 युग के समान गए। अच्छा, कहीं मन बहुत प्रतीक्षारत हो तो वहां पर समय बिताते नहीं बीतता है। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सह सम जाहि। तो बहुत प्रतीक्षा में, बड़ी बेसब्री में समय बिताते नहीं बीतता है। समय जानी उपरोहित आवा,
समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। समय जानी उपरोहित आवा। समय जान करके तीसरे दिन संध्या काल में बताया था उन्होंने, कपटी मुनि ने, कि तीसरे दिन संध्या के समय हम मिलेंगे आपसे। तो समय जानी पुरोहित आवा और नृपहि मते सब कही समझावा। नृपहि माने राजा प्रताप भानु को, मते माने मत, मते माने मत, विचार, एकांत, एकांतिक बात। मते माने गुप्त बात, एकांतिक बात कह करके सब समझा दिए। जैसे वो पुरोहित जी आए, तीसरे दिन तो बिल्कुल एक एक पल बिताए नहीं बीत रहा था प्रताप भानु के। गुरुजी आ जाइए, आपका चेला बहुत बेसब्री से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। दोपहर हुआ, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, बहुत परेशान। गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी कब आएंगे। जैसे इधर 4-5 बजने वाला था, आ गए। पुरोहित जी अकेले में आ रहे हैं। प्रताप भानु समझ गए गुरुजी आ गए। पर कोई हलचल नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मैं बताऊंगा, तुम मत कुछ पूछना। इसलिए प्रताप भानु ने कुछ नहीं पूछा। पुरोहित जी आए, कहा राजन तुमसे एक बात करनी है। कहा महाराज, एक बात करनी है। समझ गए गुरुजी आ गए। और फिर तुरंत महल में बैठाया अकेले एकांत में। कहा राजन पहचाना? थोड़ा सा अनभिज्ञ बने हैं प्रताप भानु। उन्होंने कहा आपको पहचाने वाली, आप तो हमारे पुरोहित जी, क्या पहचाने वाली बात है? अरे नहीं नहीं, अच्छा गुरुजी महाराज, जय हो जय हो। महाराज आपके बिना मेरा 3 दिन 3 युग बीत गया, सतयुग त्रेता द्वापर। राजन तो काम शुरू हो जाए। कहा महाराज, मैं निमंत्रण दे आता हूं ब्राह्मणों को, कहा दे आइए। सब तैयारी शुरू कर देता हूं। नृपहर से पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत, विप्र कुटुंब समेत। नृपहर से पहचानी गुरु, राजा प्रताप भानु गुरु जी को पहचान करके हर्षे माने प्रसन्न हो गए। हमारे नाथ, हमारे स्वामी, हमारे गुरु जी आ गए। भ्रमवश रहा न चेत, भ्रम के कारण प्रताप भानु में चेत नहीं रहा। उस पुरोहित ने, काल केतु ने तुरंत 7 सहस बर विप्र कुटुंब समेत बरे। तुरंत शीघ्र 7 सहस माने 100,000, बर विप्र माने श्रेष्ठ ब्राह्मण को परिवार के समेत, कुटुंब के समेत। बरे माने वर्ण किए, निमंत्रित किए सबको। पुरोहित रूप में काल केतु कार्य में लग गया है। प्रसंग को हम आप हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।